बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। इस टेंस की पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ या ती रही हूँ वगैरह आते हैं, और इसमें रहा है, रही है वगैरह भी आते हैं, लेकिन इन सब में वक्त की कैद लाजमी आती है। मिसाल के तौर पर मैं सुबह से एक अखबार पढ़ रहा हूँ, वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, या वो आधे घंटे से एक फ़िल्म देखती रही है वगैरह वगैरह। इस तरह के जो फ़िक्रे आ जाएं तो उनको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड है वो आपके सामने है। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया था। उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव लगाया गया था। तो आज भी सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैज़ या हैव में से एक, देन सिर्फ इसमें बीन का हमने इजाफ़ा करना है, बीन, BEEN, बीन, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर। वर्ब के लिए मैं बता दूं कि जो भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें सब में हमेशा इंग फॉर्म लगाई जाएगी। तो आज के टेंस में भी जो हम फॉर्म यूज़ करेंगे वो चौथी फॉर्म होगी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। अब तक सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा एक लाइट नोट इंट्रोडक्शन में आपको सिंस और फॉर के बारे में बता दूँ। सिंस पे सबसे पहले बात करते हैं। सिंस जब आपके फ़िक्रे में कोई सन आ जाए, लाइक वो 2002 से या वो 1980 से इस कॉलेज में पढ़ता रहा है, या वो सन 2005 से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ाता रहा है वगैरह वगैरह। और जब फ़िक्रे में कल आ जाए, यानी कि वो कल से क्रिकेट खेलते रहे हैं, तब भी फ़िक्रे में सिंस यूज़ होगा। अगर फ़िक्रे में आज का ज़िक्र आ जाए, अगर फ़िक्रे में सुबह का ज़िक्र आ जाए, या अगर फ़िक्रे में शाम का ज़िक्र आ जाए, तो फिर इन सब की निस्बत से हमने सिंस लगाना है। और अगर फ़िक्रे में एक घंटा आ जाए कि वो 1 घंटे से एक बार पढ़ रहा है, 1 हफ़्ता आ जाए, 1 महीना आ जाए, सुबह 9 बजे से आ जाए, शाम 4 बजे से आ जाए वगैरह वगैरह के लिए हमने फॉर का यूज़ करना है। सिंस और फार के लिए ये कंसेप्ट मज़ीद आप इसको एक नज़र देखते रहें, ताकि मज़ीद आपको ये बात जहन में बैठ जाए। इसके बाद मैं बढ़ूँगा जो आज का एक फ़िक्रा है, मैं सुबह से एक बार पढ़ रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ़िक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया जाएगा। मैं की अंग्रेज़ी आए, और इसकी निस्बत से जो भी हैज़ या हैव आना है वो भी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी 2 मिनट के बाद, क्योंकि मैंने ये लेक्चर पहले भी रिपीट किया हुआ है कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है जिसमें कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन है, उनके साथ हैव लगा था, और बाकी जो सेकंड ग्रुप था हमारा जिसमें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन था, तो उनके साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया था। क्योंकि अब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मैं यानी कि आई है, तो इसकी निस्बत से मैं हैव बीन लगाऊंगा, आई हैव बीन। सब्जेक्ट को ढूंढने के बाद उसके हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेने के बाद आप ये देखेंगे कि वर्ब क्या है। ये आइएगा यहाँ पे, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज़ या हैव में से एक चीज़, फिर बीन, देन वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। लुक एट, एक बार पढ़ रहा हूँ, पढ़ना ये वर्ब है, एक बार आपका ऑब्जेक्ट है।
और फिर सिंस और फॉर में से एक चीज़ लगा देंगे, इसमें सिंस का यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह से एक बार पढ़ रहा हूँ, सुबह के लिए कोई टाइम मेंशन नहीं है। जिन बातों में टाइम का जिक्र आ जाता है उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। जिस तरह कि 1 घंटा, 1 हफ़्ता, 1 महीना, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे से वगैरह वगैरह के लिए हमने फॉर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि सुबह कितने बजे से वो एक बार पढ़ रहा है, तो इसमें हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। सो फ़िक्रा कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब। एक पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। वर्ब ढूंढ लेने के बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं, एक एक बार। न्यूज़पेपर, आई हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। और सिंस और फॉर में एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सिंस का। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस हल हो चुका है। इससे रिलेटेड हम एक और फिक्रा बना लेते हैं। वो 1 घंटे से एक किताब पढ़ता रहा है। ये जी हमारे पास एक और फिक्रा आ गया है। वो 1 घंटे से एक किताब पढ़ता रहा है। वेरी इजी, वेरी क्लियर। सबसे पहले वो, ये आपका सब्जेक्ट है, वो की निस्बत से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगे, हैज़ या हैव बीन, वो लगा दें। उसके बाद फ़ौरन वर्ब, पढ़ता रहा है वर्ब, देन एक किताब आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद 1 घंटा, 1 घंटे के लिए दोबारा मैं इस इंट्रोडक्शन पे आ जाऊंगा सिंस और फॉर में। अब तक तो आपको ये फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद हो गई होंगी कि 1 घंटे के लिए हमने फॉर लगाना है। सो मैं टाइम को ज़िया किए बगैर फ़िक्रा बना लेते हैं। ही का ही, उसके बाद हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, पढ़ता रहा है रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? एक किताब, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। सिंस और फॉर में से फॉर लगाएंगे, फॉर एन आर। वो 1 घंटे से एक किताब पढ़ता रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आर। ये जो लफ्ज़ है HOUR, इसको हम आर पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, इसको हावर या कुछ आवर टाइप पढ़ते हैं। इट्स सिंपली आर, फॉर एन आर। सो यहाँ पे हमारा दूसरा भी सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा आऊँगा इस मेथड की जानिब। इस मेथड के बाद आपको ये बात याद आनी चाहिए कि किसी भी टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है। यकीनन आप सबको वो बात याद आ गई होगी। जिन्होंने पिछली वीडियोस देख ली हैं उनके लिए अब किसी भी मेथड को नेगेटिव बनाना या इंट्रोगेटिव बनाना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि किसी भी टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज़ और हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर। इसके लिए मैं जल्दी से एक मेथड लिख दूं। नेगेटिव मेथड हमारा क्या बनेगा जी? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज़ या हैव, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर। ये जी हमारा नेगेटिव मेथड। सब्जेक्ट हैज़ और हैव, नॉट, बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म। देन सिंस और फॉर। इसकी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर वो 1
घंटे से कुछ कपड़े धो रही है। अब ये देखिएगा वो 1 घंटे से कुछ कपड़े धो रही है। वेरी सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लें, उसके बाद वर्ब धो रही है, उसके बाद कुछ कपड़े, ये ऑब्जेक्ट है आपका, उसके बाद सिंस और फॉर में से फॉर, क्योंकि 1 घंटा है। सो वेरी इजी मेथड, वेरी क्लियर मेथड, इंतहाई आसान मेथड के तहत मैंने तमाम वीडियोस बनाई हैं ताकि इसमें हर एक स्लो लर्नर भी सीख सके और हर एक अच्छा बच्चा भी सीख सके। सो इसमें सबसे पहले हमने शी बतौर सब्जेक्ट यूज़ करना है, शी की निस्बत से हैज़ लगाना है, देन नॉट, देन बीन। शी हैज़ नॉट बीन, धोती रही है या धो रही है, वॉशिंग। कुछ कपड़े, सम क्लॉथ्स। शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग सम क्लॉथ्स, 1 घंटा, फॉर एन आवर। ये लीजिए, शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग सम क्लॉथ्स फॉर एन आवर। इंतहाई आसान मेथड के तहत हमने इसका नेगेटिव मेथड भी बना लिया है। अब दोबारा हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव मेथड की जानिब। उससे पहले मैं वो तमाम मेथड्स, वो तमाम वीडियोस चाहूँगा आप सब रिपीट कर लें कि किसी भी टेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं किसी भी टेंस में, तो वो सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। अब इस टेंस में हैज़ और हैव है तो वो सबसे पहले आ जाएंगे, हैज़, हैव, सब्जेक्ट। अब जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब बच गया है बीन, उसको ऐसे ही रहने देंगे। इन दोनों को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, फिर ये हैज़ और हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगी। उसके बाद एज़ यूजुअल ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर में से एक चीज़, देन क्वेश्चन मार्क। इससे रिलेटेड हम एक फ़िक्रा बनाएंगे। क्या अहमद सुबह से कुछ कहानियाँ लिखता रहा है? ले जी, क्या अहमद सुबह से कुछ कहानियाँ लिखता रहा है? सबसे पहले अहमद की निस्बत से हैज़ और हैव में से हम हैज़ पहले ले आएंगे, हैज़, देन अहमद, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है, देन हैज़ अहमद, और बाद में बीन ऐड कर देना है। तो अब तक देखें कि मेथड हमारा सही जा रहा है। सबसे पहले हमने देखना था हैज़ या हैव में से एक चीज़, जी हाँ हमने देख लिया। उसके बाद देखें कि सब्जेक्ट देखना था, जी हाँ हमने सब्जेक्ट लगा लिया। उसके बाद बीन लगाना था, बिल्कुल हमने बीन लगा लिया। अब उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है जी, कुछ कहानियाँ लिखता रहा था, लिखना आपका वर्ब है, तो उसमें राइटिंग आ जाएगा। हैज़ अहमद बीन राइटिंग, और कुछ कहानियाँ, ऑब्जेक्ट है आपका सम स्टोरीज़। हैज़ अहमद बीन राइटिंग सम स्टोरीज़। सिंस और फार के लिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सुबह से में ये क्लियर नहीं है कि सुबह 8 बजे वो सुबह 8 बजे से लिख रहा है या सुबह 9 बजे से लिख रहा है, तो इसमें हमने सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंस मॉर्निंग कर देंगे। हैज़ अहमद बीन राइटिंग सम स्टोरीज़ सिंस मॉर्निंग, एंड द लास्ट question mark. Here we have made very easy method, very clear. लास्ट मेथड की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। उसके लिए भी आप सबको पहले बता दिया गया है कि सवालिया मनफी कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव मेथड सेम दोबारा आ जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। दोबारा सुन ले, इंट्रोगेटिव मेथड सारा सेम आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, ऊपर हैज़ है, नीचे भी हैज़ है, हैव है तो नीचे भी हैव, उसके बाद सब्जेक्ट
उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, देन प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जी हमारा लास्ट मेथड है। अब इसकी जाने में हम बढ़ेंगे।